गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट अगर आपको लेक्चर याद होगा तो उसमें हमने फ्लो कंट्रोल किया था, जिसमें हमने पहले डिस्कस किया था कि सिंपल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। वो स्टेटमेंट्स जो एक के बाद एक रन करती हैं, जैसे पहली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। अब जो कंपाउंड स्टेटमेंट्स होती हैं बेटा, वो बेसिकली ब्लॉक होता है, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स होती हैं। सिंपल का मतलब सिर्फ एक ही स्टेटमेंट होगी, ठीक है। और अगर उसका सीक्वेंस फ्लो होगा तो एक एक करके 1 2 3 ऐसे चलेगा। लेकिन अगर कंपाउंड स्टेटमेंट की बात करते हैं तो कंपाउंड का मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स जब इकट्ठी होती हैं। और बेटा जब एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स इकट्ठी होती है तो उसे बोल देते हैं हम ये ब्लॉक है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो इतनी सी याद रखना, सिंपल मतलब एक स्टेटमेंट, और एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं तो उसको कंपाउंड बोल देते हैं या ब्लॉक बोल देते हैं। तो बेटा उसके अंदर हमने सबसे पहले इफ़ एल्स किया था, अगर आपको याद होगा, ठीक है। अगर इफ़ में कोई कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ के अंदर चल जाता है, और अगर फॉल्स होती है तो एल्स वाले पार्ट में चल जाता है। अगर बेटा बहुत सारे इफ़ हों, ठीक है, तो आप मल्टीपल इफ़ की जगह स्विच केस भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्विच केस का हमने लास्ट टाइम किया था, ठीक है, एग्जाम्पल किया था। अब बेटा जो दूसरा पार्ट है सिलेक्शन या डिसीजन के अलावा, वो है लूप का, ठीक है। तो अब लूप आज हम यही डिस्कस करेंगे कि लूप क्या होते हैं, ठीक है, और उनकी टाइप्स कौन सी हैं। तो बेटा आपका जो लूप है बेसिकली होता क्या है, लूप का मतलब कुछ नहीं है। अगर आपको किसी काम को बार बार रिपीट करना है तो वहाँ पर हम लूप लगा देते हैं। लूप का मतलब क्या होता है, एक काम को बार बार रिपीट करना। तो बेटा जैसे अगर आपको सपोज करो अपना नाम प्रिंट करना है, अगर मैं कहूँगा अपना नाम प्रिंट करो तो आप क्या लिखोगे, सी आउट करके लिख दोगे। मैं कहूँगा अपना नाम 10 बार करो तो आप 10 बार सी आउट लिख दोगे। लेकिन अगर मैं कहता हूँ 1000 बार करो तो क्या आप 1000 बार टाइप करोगे सी आउट? नहीं। उससे अच्छा क्या है कि हम एक लूप लगा देंगे जो कि 1000 बार चलेगा, हम प्रिंट सिर्फ एक ही बार करेंगे, ठीक है। लेकिन हमारा एक्चुअल में तो 1000 बार प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि हमने उसे लूप में डाला हुआ है 1000 बार चलने के लिए। तो बेटा लूप का ये यूज़ होता है अगर आपको एक काम को बार बार रिपीट करना हो। अब सी या सी प्लस प्लस में आपका क्या होता है, 3 तरह के लूप होते हैं, फोर, वाइल और डू वाइल। तो बेटा सबसे आसान जो लूप होता है वो होता है फोर लूप, ठीक है। तो सबसे पहले हम फोर लूप ही करेंगे। देखिए बेटा आपका प्रोग्राम कैसे स्टार्ट होता है, वॉइड मेन, ठीक है। अब उसके बाद ये आपका मेन स्टार्ट हुआ। इसमें बेटा आपको एक वेरिएबल लेना है जिसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, ए बी सी डी एन, तो मैंने यहाँ पर एन रखा है। अब फोर का कैसे स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए फोर लूप, फोर लिखना है पहले, उसके बाद राउंड ब्रैकेट, ठीक है। राउंड ब्रैकेट के अंदर बेटा 3 चीज़ें हैं, 1 2 और 3, ठीक है। सबसे पहले जो आपका लूप है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आपने n इज इक्वल टू 1 किया, इसका मतलब कहाँ से आपकी स्टार्ट होगी, गिनती 1 से स्टार्ट होगी, ठीक है। आपने यहाँ पर क्या लिखा, n लेस देन इक्वल टू 2, मतलब कि आपका लूप कितनी बार चलेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मैं 10 लिख देता हूँ, तो इसका मतलब क्या कि आपका लूप जो है 1 से शुरू होगा, कि गिनती 1 से शुरू होगी और कितनी तक चलेगी, 10 तक, लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। और ये n प्लस प्लस क्या बताता है बेटा, इसका मतलब होता है n इक्वल टू n प्लस 1, मतलब ये कि जब n की वैल्यू पहले 1 होगी तो उसके बाद सेकंड टाइम पे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, n प्लस 1, मतलब 2 हो जाएगी। जब 2 होगी उसके बाद अगली वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 4 5। तो ऐसे आपका लूप कितनी बार चलेगा, 10 बार चलेगा, ठीक है। देखो बेटा इस लूप में हम कर क्या रहे हैं, इसमें हम प्रिंट कर रहे हैं जी ट्रिपल एस, आप अपना नाम भी प्रिंट कर सकते हो। अब देखते हैं ये कैसे एग्जीक्यूट होता है, कैसे चलता है। सबसे पहले बेटा कंपाइलर यहाँ पर आएगा, n की वैल्यू को इनिशियलाइज़ करेगा, मतलब कि स्टार्ट करेगा कहाँ से n की वैल्यू शुरू होगी। तो यहाँ पर बेटा n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू यहाँ पर 1 है, ठीक है। अब वो चेक करेगा कंडीशन, क्या 1 लेस देन 10 है, हाँ 1 लेस देन 10 है। तो क्या होगा, जैसे ही ट्रू होगा वो अंदर चला जाएगा लूप के और प्रिंट कर देगा जी ट्रिपल एस, ठीक है। तो एक बार जी ट्रिपल एस प्रिंट हो गया, उसके बाद बेटा ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, n इक्वल टू n प्लस 1, n प्लस प्लस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अब n की वैल्यू 1 से कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब फिर ये कंडीशन चेक होगा, क्या 2 लेस देन 10 है, यस। तो क्या होगा, यस है, तो लूप के अंदर चला जाएगा और प्रिंट कर देगा। तो आपका दूसरी बार जी ट्रिपल एस प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या होगा बेटा, फिर आपका दोबारा n इक्वल टू n प्लस 1 होगा। अब 2 से क्या वैल्यू हो जाएगी, 3। फिर कंडीशन चेक होगी, क्या 3 लेस देन 10 है, यस। तो दोबारा लूप के अंदर आएगा, प्रिंट कर देगा। फिर ऐसे 4th टाइम, 5th टाइम, 6th टाइम। तो जब तक बेटा n की वैल्यू 10 है तब तक लेस देन इक्वल टू 10 चलेगा, कंडीशन ट्रू रहेगी और 10 बार जी ट्रिपल एस को प्रिंट कर देगा। जैसे ही 11 होगी
ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये लूप ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये इस तरीके से आपका लूप चलता है। तो 3 कंडीशन होती हैं, ये एक ही बार चलती है जब आपको शुरू में पहली वैल्यू देनी है। ठीक है, और बेटा ये n जो आपका वेरिएबल आपने इस्तेमाल किया, क्योंकि लूप के अंदर इस्तेमाल हो रहा है तो इसको लूप वेरिएबल भी बोल देते हैं। तो बेटा n की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई, कंडीशन चेक हुई, ठीक है, कंडीशन ट्रू है तो लूप के अंदर गया, प्रिंट किया, उसके बाद n की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, कितनी होगी, एक एक करके इंक्रीमेंट होगी। ठीक है, पहले 1 फिर 2 फिर 3, कब तक होगी, 10 तक चलेगा, और आपका लूप 10 बार चलेगा, और 10 बार इसमें जो भी काम होगा, अब यहाँ पर तो हम प्रिंट कर रहे हैं तो इसको सिर्फ प्रिंट कर देगा। ठीक है बेटा, ये आपका हो गया फोर लूप। बेटा अगला लूप है वाइल लूप। बेटा ये भी वाइल भी वैसे ही चाहे, अब इसमें भी देखिए एक आपको लूप वेरिएबल लेना है, लेकिन आपको उसको एक वैल्यू भी देनी है। अब देखो फोर के तो अंदर हम वैल्यू देते हैं स्टार्ट करने वाली, लेकिन आपको यहाँ पर लूप से पहले ही वैल्यू दे देनी है, या तो इंट n लिख दिया, n = 1 शुरू में दे दिया। अगर आपको ऐसा नहीं भी करना था तो इंट n लिखा और उसके बाद आपने लिख दिया n = 1। तो आपको मतलब कहने का ये है कि लूप से पहले उसको स्टार्ट करने की वैल्यू दे देनी है। 1 हो गया। अब बेटा वाइल देखो राउंड ब्रैकेट्स इसमें भी हैं, ठीक है, n <5। अगर n <5 है, 1 <5 है, यस, लूप के अंदर जाएगा, प्रिंट करेगा। अब बेटा यहाँ पर क्या करेगा, n++, ठीक है, मतलब कि n की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा। तो पहली टाइम पे कितनी वैल्यू थी 1, अब कितनी हो जाएगी 2। अब दोबारा ऊपर जाएगा, चेक करेगा क्या 2 <5 है, यस, प्रिंट कर देगा। फिर n की वैल्यू कितनी कर देगा 3, 3 <5 है, प्रिंट कर देगा। ठीक है, फिर इंक्रीमेंट करेगा 4 <5 है, यस, 5 <5 है, नहीं, <= नहीं है बेटा इस केस में, सिर्फ लेस देन है। तो 1 2 3 4 4 बार चलेगा और नाम को प्रिंट कर देगा। और पिछली बार की तरह लिखना है तो n <= 10 कर दोगे तो बेटा ये लूप कितनी बार चलेगा, 10 बार चलेगा और प्रिंट कर देगा। बेटा इसमें और फोर लूप में क्या फ़र्क है, फोर लूप के अंदर ही तीनों चीज़ें होती हैं, ये वाली इनिशियलाइजेशन, ठीक है, और इंक्रीमेंट वाला उसके अंदर ही हो जाता है, इसमें आपको अलग से करना पड़ता है, बस इतना ही फ़र्क है, बाकी चलेगा बेटा सेम वैसे ही जैसे फोर लूप चलता है। उसके बाद बेटा हमारा नेक्स्ट है डू वाइल लूप। बेटा डू वाइल लूप में ख़ास बात ये होती है कि कम से कम एक बार ज़रूर एग्जीक्यूट होता है। बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि वाइल और डू वाइल लूप में क्या फ़र्क होता है। तो इन दोनों में फ़र्क ये है कि बेटा अगर वाइल की कंडीशन पहली बार में फॉल्स होगी, ठीक है, तो एक बार भी वो नहीं चलेगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर n की वैल्यू अगर क्या कर देता, मैं 11 कर देता, तो क्या 11 <= 10 है, नहीं, तो ये एग्जीक्यूट होता, कुछ भी नहीं होता, एक बार भी प्रिंट ना होता। तो पहली बारी में फॉल्स हो तो इसका मतलब वाइल लूप एक बार भी नहीं चला। लेकिन डू वाइल में क्या होता है, डू वाइल कम से कम एक बार चलता है। क्यों चलता है बेटा, उसका मतलब ये है कि यहाँ पर जैसे हमने n = 1 किया, जैसे बाकी जगह कर रहे थे, डू, ठीक है, ब्लॉक जिसके अंदर हमने कुछ लिखना है, सी आउट, जैसे यहाँ पर नाम प्रिंट किया, n++, उसके बाद वाइल। बेटा कंडीशन कहाँ लगी है, बाद में लगी है। ठीक है, तो अगर पहली बारी में कंडीशन अगर फॉल्स भी थी, मान लो मैं इसकी वैल्यू 11 कर देता हूँ, पर यहाँ पर तो कंडीशन चेक ही नहीं करता पहले, तो क्या करेगा, पहले प्रिंट कर देगा एक बार, फिर इंक्रीमेंट कर देगा, और यहाँ चेक करेगा, पता चलेगा अरे ये तो फॉल्स है, तो ब्रेक हो जाएगा लूप। लेकिन एक बार तो चली गया ना, तो कम से कम एक बार तो बेटा चलता ही, क्योंकि इसमें कंडीशन बाद में लगी होती है। बाकी बेटा बिल्कुल वाइल लूप की तरह ही है, जब वेरिएबल डिक्लेयर करोगे उसकी वैल्यू देनी है आपको कोई, जैसे कि मैंने यहाँ पर 1 दे देता हूँ, उसके बाद डू, ठीक है, करली ब्रैकेट्स में लॉजिक लिखना है और इंक्रीमेंट करना है। ठीक है बेटा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कुछ भी कर सकते हैं, n++ भी, माइनस भी, डिपेंड करेगा कि प्रोग्राम की क्या रिक्वायरमेंट है। और बाद में कंडीशन लगेगी, क्योंकि बाद में कंडीशन लगेगी इसलिए ये लूप एक बार तो ज़रूर चलता है। तो यही फ़र्क है वाइल और डू वाइल में, कि डू वाइल लूप एक बार ज़रूर एग्जीक्यूट होता ही होता है। तो बेटा ये तीनों में से कौन सा लूप कब इस्तेमाल करना है, तो बेटा फोर लूप आपको तब इस्तेमाल करना है जब आपको पता होता है कि लूप कितनी बार चलना है, 10 बार, 15 बार, 20 बार, तो आप फोर लूप इस्तेमाल करोगे। बेटा वाइल और डू वाइल लूप तब चलते हैं बेटा जब आपको कोई कंडीशन लगानी होती है, जब तक वो कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक चलेगा। वो कंडीशन 10 बार रहेगी तो 10 बार, अगर 15 बार ट्रू रहेगी तो 15 बार, लेकिन आपको पता नहीं होगा कितनी बार रहेगी, वहाँ पर आप वाइल या डू वाइल लगाते हो। लेकिन अब वाइल और डू वाइल कब लगेगा, कब नहीं, इन दोनों में से कोई एक लगाना है। तो बेटा अगर आपको कोई ऐसी कंडीशन आती है जब आपको कम से कम भी एक बार तो चलाना ही चलाना है प्रोग्राम को,
ठीक है, तो आप डू वाइल लूप लगाते हो। जैसे कि बेटा अगर आप एटीएम में जाओ, तो अगर आपने एटीएम में मेनू आता है तो उसमें आपको अगर कुछ निकालना है तब तो ठीक है, लेकिन आप हो सकता है पहली बारी में एग्जिट कर दो कि आपका मूड बदल गया कि नहीं मैंने नहीं पैसे निकालने, तो एग्जिट का बटन भी होता है। ठीक है, लेकिन कम से कम एक बार मेन्यू तो आपको दिखता है ना, फिर आपने चाहे एग्जिट कर दिया पहली बारी में। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ कम से कम एक बार लूप चलाना होता है तो आप डू वाइल लगाते हो। ठीक है बेटा, ये आपके लूप्स है बेटा, इसके ऊपर हम एक आधा प्रोग्राम करेंगे आगे जाके। ठीक है, अभी के लिए आपको लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए कि लूप्स क्या होते हैं और इनमें क्या फ़र्क है। बस बेटा इतना ही करना है, बाकी हम प्रोग्राम्स में देखेंगे कि हमें क्या इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।